सो गाइस, इससे पहले मेरा मूड खराब होता तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बना लीजिए। सो हियर इज द थिंग, देखो जब मैं लास्ट वाली वीडियो में बात कर रही थी, मैं तुम्हें अपने वजन के बारे में बता रही थी ना। तो देखो, मेरे को जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर मोटिवेशन थी नहीं। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी एक चीज़ को लेकर सीरियस हो जाती हूँ, और कोविड चल ही रहा है, एंड दैट इज़ माई मेंटल तो छोड़ो, फिजिकल हेल्थ। एंड फिजिकल हेल्थ सही रहती है तो आप मेंटली भी बेटर हो जाते हो, ऐसा मेरा मानना था। उस टाइम मेरे जीवन में मेरे अंदर बहुत एंथुजियाज्म भी था। एंड लेट्स से बीइंग अ गर्ल, मेरे को था कि आई शुड लुक गुड। आई विल नॉट लाई अबाउट इट, लाइक देयर इज़ अ प्रेशर। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने बोला या कुछ भी, बट आई थिंक मुझे जैसे बड़ा किया गया है, और जो ब्यूटी हॉराइजन्स दुनिया में हैं, है ना, उन चीज़ों को देखते हुए मैं भी उस टाइम इस चीज़ से अफेक्टेड थी। मेरे को इतना एक्सेप्टेंस नहीं था कि ओ इट इज़ ओके इफ योर बॉडी इज कर्वी, क्या दिक्कत है, इट इज़ फाइन, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप, ये सब। जस्ट 12th पास किया था भाई मैंने, और दिल्ली में पढ़ती थी, इसमें तो ये थोड़ी है कि हर चीज़ की अवेयरनेस एकदम ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। नाउ आई एम बेटर एट इट। नाउ आई एम मोर ऑफ लाइक कि ऑब्वियसली लाइक एवरीबडी, कोई जानबूझ के खा के मोटा नहीं होता। सी देखो, पूरा पॉइंट ही यही है, कोई जानबूझ के कुछ भी नहीं करता है। नोबडी इज डूइंग एनीथिंग जानबूझ के। कोई जानबूझ के डिमोरलाइज नहीं होना चाहता, कोई जानबूझ के बेकार फील नहीं करना चाहता, कोई जानबूझ के मोटा नहीं रहना चाहता, कोई जानबूझ के बहुत ज्यादा स्किनी नहीं रहना चाहता। लाइक यू नो, देयर इज ऑलवेज समथिंग विच इज हेयर। एंड मेंटल अवेयरनेस भी देखो कोविड से ही तो आए ना, एट द एंड ऑफ द डे। पहले तो वैसे भी हम सब नोबडी थे, सबके सब। आई स्टिल बिलीव दीपिका पादुकोण ने इस चीज में हम सबकी मदद की है। लाइक शी केम आउट एंड टोल्ड एवरीबडी दैट यस शी हैज बीन डिप्रेस्ड, बिकॉज शी इज एन आइकन, एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू यस शी हैज सच अ गुड लाइफ, पैसे हैं और क्या चाहिए जीवन में, एंड हियर शी इज डिप्रेस्ड, विच इज वॉट इज एक्चुअली डिप्रेशन इज ऑल अबाउट। इट हैज नेवर बीन अबाउट मनी। लोग पैसों को लेकर डिप्रेस हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकते, बट आई थिंक इट इज मोर ऑफ समथिंग रिलेटेड टू वो पैसे की चीज आपको क्यों चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस वजह से आपकी हम होता है ना, हर इंसान को अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो इस वजह से। सो हेंस आई डिसाइडेड आई शुड नॉट बी अ फैट पर्सन, एंड आई टुक इट बहुत ज़्यादा दिल पे। बाल मैंने लंबे कर ही लिए थे, तुम मानोगे नहीं, मेरे यहाँ पे जब मैं 40 की हो गई थी, लाइक देयर आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज 39 वंस, यहाँ से मेरी हड्डी दिखती थी, एंड मैंने उस चीज़ को कंस्ट्रक्टिवली नहीं किया। होता है ना, आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्टिवली करते हो तो इट इज़ बेटर, एज इन द सेंस ऑफ कि मान लो अगर मेरे को पतला होना है, ओके, ऐसा थोड़ी होता है यार कि आई लीव एवरीथिंग, लाइक आई एम नॉट ईटिंग मच, आई एम ओनली ईटिंग फ्रूट्स। आई टुक द शॉर्टकट, एंड आई डोंट सजेस्ट पीपल दैट दे शुड गो फॉर अ शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट्स में क्या होता है ना, आप रियलाइज नहीं कर पाते कि हाउ इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, हाउ इट अफेक्ट्स यू एज अ पर्सन। तो ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज की, एंड ऑब्वियसली तब तक मैं पतली हो चुकी थी, एंड हेंस आई टुक इट वेरी सीरियसली कि ठीक है, आई शुड ईट हेल्दी ऑल्सो, and then also I can like lose weight. If I'm doing exercise, I can do extra exercise by eating more. बट हाँ, फास्टेस्ट तरीका तो वही था, एंड आई ऑब्वियसली चोज द फास्टेस्ट वे, क्योंकि हम सब शायद लाइफ में यही करते हैं एक पॉइंट पे, जब चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही होती है तो एवरीबडी वांट्स कि कुछ शॉर्टकट हो जाए और कैसे भी कुछ वर्कआउट हो जाए, एंड इट ओनली टेक्स कभी कभी एक शॉर्टकट एंड लाइफ स्टार्ट्स वर्किंग आउट फॉर यू। मे बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा ना हो, जो मेरी मेंटल हेल्थ पे तो नहीं रहा उस चीज़ का अच्छा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्योंकि जब आप हेल्दी नहीं खाते हो ना, तो वो चीज़ आपको ना, जब आप एक्चुअली मॉल नरिश्ड हो जाते हो, लेट्स से, ओके, दैट विल अफेक्ट यू मोर मेंटली, जो आपको कुछ सालों में पता लगता है। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आई नेवर वेंट टू द कोर ऑफ माई प्रॉब्लम ना, कि मे बी आई एम हैविंग लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस भी तो हो सकता है ना, कि मैं अपने आप को मोटा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई वॉज नॉट अ वेरी फैट पर्सन। मैं ये मानूंगी, अगर मैं हेल्थ के लिए करती, मेरा इंटेंशन सही होता, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, रादर देन इफ आई एम डूइंग इट फॉर द सेक कि यार नहीं यार, लाइक आई वॉन्ट टू लुक गुड। इट हैज़ नथिंग टू, एक्चुअली होता है ना कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि आप कैसे अपीयर हो रहे हो, आप अपने आप को शीशे में कैसे देखते हो, वो चीज़ ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगी ना। इफ़ आई एम सीइंग माई सेल्फ इन अ मिरर एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल सीइंग माई सेल्फ, तो इसका मतलब आई हैव सम इशू, एंड मैंने वो इशू जल्दी वो किया नहीं था, तो मैंने 6 महीने में आई टुक इट एज अ चैलेंज, एंड बाबा रामदेव को मेरे को यहाँ से लेकर जाना चाहिए था टीवी पे दिखाने के लिए। आई लिटरली बिकेम द थिनेस्ट पर्सन इन माई हाउस, ओके। सो इट वॉज अ गुड थिंग, मुझे उस टाइम बहुत अच्छा भी लगा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आई नो लाइक जब मैं लॉन्ग टर्म में सोचती हूँ तो इट डज अफेक्ट मी कि नहीं यार, आई कुड हैव डन, लाइक इवन आई कुड हैव डन दिस इन अ बेटर वे रादर देन लेटिंग माई बॉडी सफर, बिकॉज आई वॉज समन हु यूज टू लव ईटिंग जंक फूड और एनीथिंग। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ हेल्दी थिंग, लेकिन कभी कभी यू कैन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक ना, कि नहीं अच्छा लग रहा लाइफ में, आई लाइक ईटिंग फूड, हमेशा ही
जो क्रेविंग्स हैं मेरा हमेशा कोप अप मैकेनिज्म रहे थे। कोई रीज़न था ना मेरे मतलब वेट ज़्यादा गेन करने का भी। ये रीज़न्स थे और रीज़न मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। लेट्स से दुनिया वैसे भी ख़त्म हो रही थी तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर कोविड में मुझे कुछ हो भी जाता तो एटलीस्ट आई शुड डाई लुकिंग गुड। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट स्टिल आई डू फील कि लाइफ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई चीज़ लग रही है, बहुत बार ऐसा होता है ना आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने आप को भी, दूसरों को क्या ही एक्सप्लेन करोगे। मे बी लोग बहुत बार आपको सही एडवाइस दे रहे होते हैं, लाइक दे नो योर पोटेंशियल, दे नो यू ओके बेटर देन यू एट टाइम्स, एंड दे ट्राई टू एडवाइज यू इन अ वे कि नहीं यार देखो, थोड़ा रुको, थमो, समझो। लेकिन आदमी जब अपने खुद के दिमाग में एक जोन में रहता है ना, तो बाहर का शोर खत्म हो जाता है। और ये शोर इतना तेज होता है मन की बातों का कि इसका कोई इलाज नहीं है। दिक्कत ये है। और वो मन का शोर आप खुद ही शांत कर सकते हो, और वो तब तक शांत नहीं होता जब तक आप वो सारी चीज़ें करके नहीं देख रहे थे जो आपको लगता है कि नहीं, मे बी दिस क्या हो गया, इफ दिस इज नॉट वर्किंग आउट, नहीं मन लगता, नहीं लगता, होता है ना। एंड हेंस इट लीड्स टू सम रिग्रेट्स, बट आई थिंक रिग्रेट्स होना भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर आपने चांसेस ही नहीं लिए, रिस्क ही नहीं लिए, तभी तो आपके पास रिग्रेट्स नहीं है ना। क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिस्क लोगे तभी तो आपके जीवन में रिग्रेट्स आएंगे। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो रिग्रेट तक बात नहीं जाएगी। और एक फियरफुल लाइफ जी के भी क्या ही करना है, पूरे टाइम डरते रहना है, स्पेसिफिकली जब आप प्रिविलेज्ड हो। आप नहीं प्रिविलेज हो तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू जस्ट डू समथिंग फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट। बट अगर आप किसी सही सी जगह पे हो और आप कर सकते हो अपने लिए चीज़ें, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। होता है यार, बहुत बार हम सबको लगता है कि हाँ मे बी मैं स्कूल में थी, मुझे लगता था यार सही होता मैं पहले पतली हो जाती, तो मुझे ये लगता था। बट नहीं, माई स्कूल लाइफ वॉज नेवर अबाउट मी बीइंग फैट। एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव नेवर टोल्ड मी दिस दैट आई वॉज फैट। नन ऑफ देम हैव एवर जज्ड मी कि मेरे को दाने थे। इट इज़ ऑल इन माई हेड, इट इज़ ऑल हेयर इन माई हेड, जो मैंने अपने आप को बचपन से ध्यान नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था बेसिकली। हाँ, बट ये है कि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्मोनली आप बेटर होते हो, और साथ में हेल्दी इंटेक करती मैं तो आई कुड हैव बिकम अ मच बेटर, हेल्दियर एंड लाइक ग्रोन अप वर्जन ऑफ माई सेल्फ, रैदर देन अपने आप को स्टार्व करना। एंड ठीक है, पतले होने के लिए करते ही हैं लोग, क्या ही हो गया ऐसा टाइप, जीरो फिगर बन के मुझे क्या करना था, मैंने कौन सा हीरोइन ही बनना है। एंड आई थिंक एक इम्पैक्ट है बॉलीवुड का, सबके दिमाग पे एक ना एक पॉइंट पे पड़ता ही है। ओके मेरे दिमाग पे भी था, एक सुरूर सवार था कि हाँ सब पतले हैं, मुझे भी होना है। एंड इट वॉज नॉट गुड, क्योंकि देखो आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दियर, आपका BMI मेंटेन होना चाहिए। एंड आई वॉज अ बायो स्टूडेंट विच इज़ वेरी सैड, बायो पढ़ने के बावजूद भी मैंने इतना हार्ड डिसीजन लिया अपनी बॉडी के खिलाफ, जो कि बहुत गलत बात है। बट मेरी आदत है हार्ड डिसीजन लेने की जीवन में। लाइक आई हैव अ स्विच हेयर, आई डोंट नो, ऐसे वो वैम्पायर वाली सीरीज देख देख के बड़ी हुई है ना मैं, तो आई हैव अ स्विच हेयर। लाइक आई विल डिसाइड समथिंग एक बार एंड द स्विच विल बी लाइक ओके डन, क्या कर सकते हैं फिर, आई डोंट लुक बैक देन, which sometimes works for me obviously and sometimes it has made my life worse. बट ठीक है, जब तक स्विच ऑन ऑफ का सीन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वर्कआउट करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब नहीं वर्कआउट करती तो एक्सेप्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्ट नहीं हो पाता तो आई बिलीव इन डिल्यूजन। क्या हो गया, आप डिल्यूजनल होने में भी क्या ही बुराई है। एंड बात डिल्यूजन होने की नहीं, आई थिंक फेक इट टिल यू मेक इट इज ट्रू। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इफ नथिंग इज वर्किंग आउट एंड आई डोंट फील इनफ लाइफ में, ओके, एंड आई नो आई हैव टू डू समथिंग, बट आई कैनॉट कीप थिंकिंग दैट आई हैव टू डू समथिंग इफ आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन रिगार्डिंग इट। सो इट वुड बी मच बेटर ना कि ठीक है, आई कैन फेक इट कि इट विल और वर्क आउट फॉर मी। अब मैं कोई पुराने ज़माने में तो हूँ नहीं, मैनिफेस्टेशन नाम की चीज़ें तो है ना हमारे पास, तो वाई नॉट यूज़ इट। तो यही करती हूँ मैं फिर कि अब ठीक है, लाइक आई क्रेव फॉर थिंग्स एंड बिलीव इट विल वर्क आउट, क्योंकि एट दी एंड तो डेस्टिनी पे मैं भी भरोसा करती हूँ। मैं कितना भी ऐसे बन जाऊँ कि हाँ ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, जीवन है, स्टिल आई बिलीव इन डेस्टिनी। क्या कर सकते हैं फिर, ऑब्वियसली वाई वुड आई नॉट बिलीव इट। भाई लाइफ में कुछ तो चाहिए ना बिलीव करने के लिए, किसी चीज़ पे तो फेथ होना चाहिए ना। हर चीज़ पे इंसान का भरोसा उठता जाएगा तो आदमी रहेगा ही नहीं, फिर तो मुझे जानवर ही पैदा कर देते ना भगवान कि हाँ ठीक है तो जानवर में जा, तू तेरे को किसी कंसेप्ट पे भरोसा निकल यहाँ से कि अभी आज हैं कल नहीं रहेंगे जंगलों में। तो या इसीलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स और हैक्स लेके आती हूँ मैं अपने जीवन में, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, ऐसे मरहम लगाने के लिए कि ओके क्या कर सकते हैं, इफ दिस डजंट वर्क आउट इट अनदर थिंग विल, एंड इफ दैट डजंट वर्क आउट कोई बात नहीं, उसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं कितना ही फ्यूचर का सोच सकती हूँ और मैं पास्ट का सोच के कितना ही मिटा सकती हूँ। ये बातें सोच के आई डू ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन मेरे दिमाग को ऐसे वैंडरिंग की प्रॉब्लम है। जैसे मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मेरा दिमाग फ्यूचर में ट्रैवल करने चला जाता है, फिर वापस आ जाता है प्रेजेंट पे, फिर कहता है नहीं पीछे जाते हैं, पीछे की दिक्कत है, अभी अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो पीछे जाता है, फिर मुझे रिग्रेट देता है, फिर वो वापस आ गया कि नहीं तुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल 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 भाई आगे चलते हैं आगे।
दिन भर ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं, मेरे दिमाग के हॉर्मोन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते घुमाते रहते हैं, अलग ही वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मे बी वन डे आई विल, क्या कर सकते हैं, एनी थिंग कैन वर्क आउट भाई, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है।